जो एक बड़ी खबर आई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जीएसटी से जुड़ी कि अब राज्य सरकारें उस बाध्य नहीं होंगी फैसला मानने के। जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसला होता है उसको लेकर कुछ और भी डिटेल समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और ज़्यादा डिटेल्स समझ लेते हैं उनसे। अब बताइए और क्या जानकारी निकल कर आ रही है इस फैसले में। माफ कीजिएगा, स्वप्निल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट। उनसे समझ लेते हैं कि ये फैसला वो कैसे देख रहे हैं। सर, ये अभी अभी फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जारी किया है कि जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होगी वो राज्य सरकार पर बाध्य नहीं होगी। पहले उनको मानना पड़ता था, लेकिन अब ये फैसला उनकी तरफ से निकल कर आया। इस पूरे फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, इसमें ऐसी बात है कि पहले सुप्रीम कोर्ट कहता था कि जो भी सामान्य रूप से जीएसटी होगा वो दोनों सरकारों को मानना पड़ेगा, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को। लेकिन अभी उन्होंने इस प्रकार से, मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी रीजनिंग्स क्या है, उनकी लॉजिक क्या है इसके पीछे। लेकिन उन्होंने शायद सरकार को, राज्य सरकार को ये छूट दे रखी है कि भाई यहाँ जो भी केंद्र सरकार करेगी वो इमीडिएटली राज्य सरकार को मानने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो राज्य सरकार को छूट दे रहे हैं कि आपको जो प्रकार से जीएसटी लगाना है उस प्रकार से लगाइए। लेकिन मुझे इसमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार एक प्रकार का जीएसटी लगाती है तो राज्य सरकार दूसरा लगाएगी, तो इसमें कई केसेस आ सकते हैं कि ये अनइक्वल है, कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, इस तरह से। तो इक्वालिटी क्लॉज जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 के हिसाब से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन शायद जैसे मैंने कहा कि अगर ये जजमेंट पढ़ो आप, तो उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रीजनिंग दे दिया होगा इसके पीछे। तो यानी मुझे नहीं लगता, फिर उन्होंने ये भी तो ऑब्वियसली दिमाग में रखा होगा कि ऐसे सारे केसेस आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये लॉजिक और रीजनिंग सेटिस्फाई कर दिया है तो मुझे नहीं लगता फिर प्रॉब्लम होना चाहिए। बट विस्तार में अगर इसको पढ़ने के बाद ही टिप्पणी देना उचित होगा। स्वप्निल जी, अभिषेक बोल रहा हूं। देखिए, अभी भी जीएसटी काउंसिल में क्या होता है कि राज्यों के साथ मिलकर उनके प्रतिनिधि होते हैं, एक आम सहमति बनाने की कोशिश होती है और उसके बाद ही कोई भी रिकमेंडेशन जारी किए जाते हैं। तो अभी भी उन पर फोर्सफुली तो नहीं किया जाता है। इस निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट के, ये बताइए कि जीएसटी काउंसिल की अभी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी? दूसरी चीज़ ये है कि क्या अब राज्य सरकार ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएंगे दरों को लेकर, और क्या एक फिर से राज्य और केंद्र के बीच एक डेडलॉक क्रिएट होता हुआ दिखेगा? जी, आपने तीनों सवाल बहुत उचित पूछे हैं। पहला तो जीएसटी काउंसिल का थोड़ा महत्व कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा अगर निर्देश आता है वो भी एपेक्स कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आता है, तो फिर राज्य सरकार बोलेगी कि भाई जीएसटी काउंसिल आप अपनी जो भी दिमाग में जो भी थॉट्स हैं आपके, या जो भी आप विचारधारा है वो आप अपने पास रखिए, आप जरूर हमको बताइए, लेकिन हमको फोर्स मत कीजिए, इम्पोज मत कीजिए, अपनी ताकत मत दिखाइए। ये एक हो जाएगा। दूसरा कि डेडलॉक होने की बहुत संभावना है इस चीजों में, क्योंकि केंद्र सरकार बोलेगी कि भाई आपको ये करना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर वो जीएसटी के अंदर अंदर उनके बीच में भी थोड़ी मुठभेड़ हो सकती है। तीसरी बात, राज्य सरकार को पूरी छूट मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट की, जो मैंने पहले ही बताया, पहले मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में ही मैंने आपको बताया कि सवाल ही पैदा नहीं होता है इसमें। राज्य सरकारों को मेरे हिसाब से, जब से ये जीएसटी एक्ट आया जुलाई 2017 से, मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को थोड़ी बहुत छूट पहले से ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब थी नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार का पूरा डोमिनेशन हुआ करता था इस चीजों में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा, मुझे तो ये जो उनका निर्देश है पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि जो रीजनिंग होगी, जो और रीजनिंग के पहले भी जो दोनों पक्षों ने अपनी जो बातें रखी होगी वो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा कि केंद्र सरकार किस प्रकार से जस्टिफाई करती है कि राज्य सरकार को दबाया जाए। बिकॉज मुझे तो ये दबाना ही लगता है इसमें, क्योंकि इसमें बोलेंगे कि मुझे इस तरह से ये परसेंटेज चाहिए, वो परसेंटेज चाहिए, इसमें यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए। बिकॉज इसमें क्या होता है कि बजट के भी इफेक्ट होएगा, क्योंकि अगर क्या होता है कि केंद्र सरकार बोलेगी कि नहीं हमारा ये टारगेट है जीएसटी के हिसाब से, राज्य सरकार बोलेगी सॉरी आपका टारगेट अपने पास रखिए, लेकिन हमको थोड़ा स्टेट में भी पॉलिटिक्स है, स्टेट में भी वोट्स चाहिए हमको हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, तो इसमें हमको ये सारी चीजें हमारे वोट्स के अगेंस्ट आएगी, हमारे अधीन हो जाएगी, तो उनको अधीन करनी अच्छी लगेगी। तो लेकिन फिर इसमें यहाँ पे मुठभेड़ ज्यादा होगी, क्योंकि जीएसटी का ये होगा, गोल होगा, और वो गोल मुझे जरा दूर जाता हुआ लग रहा है इसमें। जी, फिर स्वप्निल जी, जी
स्वप्निल जी देखिए समय की थोड़ी कमी है, लेकिन अभी तक जो भी आपने एनालिसिस किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए और आसान भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए कि ये जो फैसला आया है इसके मायने क्या है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल पर इसका क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ेगा, ये भी आपने हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने